को नहीं चाहिए, इनका तो खुला। हाँ, ऐसा नहीं है, ये परिभाषा गलत है। अच्छा ठीक, चलो इनको भी थोड़ा चाहिए। वोट देता है। अच्छा, उन दो जो लोग हैं उनका तो देखो स्पष्ट है कि 100% प्रेम है मुसलमानों से, 100% वोट दे दो। लेकिन जब लाठी डंडा गोली चलती है, बुलडोजर चल रहा है, तो कहाँ खड़े हैं ये लोग? नहीं, कहीं नहीं। चंद्रशेखर उठा तो रहे हैं एटलीस्ट उनकी बात। नहीं, चंद्रशेखर, देखिए चंद्रशेखर की बात पर फिर मैं आपसे सहमति नहीं उठाऊंगा। देखिए चंद्रशेखर जब बात उठाते हैं तो जब मुसलमान पिटता है तो वहां नहीं खड़े होते हैं। जब मुसलमान पिटता है तो वहां खड़े नहीं होते हैं। 200 से 500 दलित समाज के नौजवानों को पिटवा करके जेल भेज दिया इसने। किस दलित समाज के लोगों को? अच्छा, चंद्रशेखर ने आंदोलन में जो आंदोलन करके, और पूछ नहीं रहा है कि तुम्हारी जमानत होगी कि नहीं होगी, तुम्हारी पैरवी कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा। दलितों का और मुसलमानों का ये खून चूसना चाहता है और इस तरह से बोल रहा है जैसे लगता है, बोल रहे हैं ये कि जैसे लगता है सारा ठेका आपने ले रखा मुसलमानों का। हमसे भी बात हुई है चंद्रशेखर की, उन्होंने कहा मुझसे कि आप पार्टी में मेरे आइए, मैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाऊंगा। इतनी खुली बात कर रहे हो आप? इतनी खुली बात मैं कर रहा हूं, मुझसे बात हुई है। गलत साबित हो जाए तो नहीं, मैं बात एक है। नहीं, अरे कैसी बात? हाँ, तो आपकी बात का 100% यकीन है। लेकिन ये तरीका थोड़ी है कि मुसलमान डंडा खाए तो आप मौज करिए, मुसलमान लाठी खाए तो आप मौज करिए। और क्या किया है, क्या किया है आपने? आप बताइए, एमपी हैं, कितने मुसलमानों के घरों में या उनके गलियों में आपने खड़ंजे लगवाए? बताइए आज आप बताइए, मुसलमानों को कितने काम आए हैं आप? 1% मुसलमान इनके साथ हमेशा खड़ा रहा। तो जिनको मुसलमान 100% देते हैं वो अब उनकी बारी सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि 100% मुसलमान। राजपूत जी तो ऐसे कसम खा रहे थे, मैं तो भावुक हो गया अभी एक सेकंड के लिए। अभी सुनील साजन जी कह रहे थे कि 100% मुसलमान हमारे साथ है। हम 5 भाई बहन हैं, 3 बच्चे, 3 लड़के लड़कियां हमारी हैं। घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में 100-150 वोट हैं। ओके, तो ये तो नहीं है तुम्हारे साथ? किसके साथ? 100% बोल रहा सुनील साजन जी। सुनील साजन जी कहाँ बोल रहे हैं 100%? पूर्वा में जितनी घटनाएं होती हैं, उन्नाव में जितनी घटनाएं होती हैं, ये आपका जिले का मामला है, यहाँ के मुसलमानों को नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे? हम अपने घर की बात क्यों नहीं करेंगे? जब डंडा चलता है मुसलमानों पर तो सुनील साजन और उनकी पार्टी खड़ी नहीं होती। राजपूत जी की पार्टी? राजपूत पार्टी तो है नहीं उन्नाव में, यूपी में है तो है, वो अब यूपी में गांव पाँव है। हाँ, गांव पापा होंगे, हम नहीं जान सकते। सुरेंद्र राजपूत खुद अच्छी तरह जानते हैं। आप गांव आके देख लें, वहां कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, ब्लॉक तक नहीं बना है। और ये कहना, अच्छा, मुसलमानों की बात कोई और पार्टी करे तो सुरेंद्र राजपूत कहते हैं वो बी टीम है। आप सुन लीजिए मेरी बात, आपको तो बी टीम बता रहे हैं। अरे बी टीम हमको क्या बताएंगे, अपने आप को खुद देख ले क्या है क्या नहीं, क्या है। दूसरी बात ये देखिए, मायावती जी ने क्या किया। मायावती जी शासन में थी, सबसे बड़ी होती है शिक्षा, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय मायावती जी ने इसी लखनऊ में बनाया है। और यहाँ विकास का काम देखिएगा तो 10 कालिदास मार्ग से लेके 1090 तक, और 1090 से लेके पूरा आप देखिए इस समय जो राजनीति चल रही, योगी जी भारी हैं कि अखिलेश जी? कोई नहीं भारी है, मायावती जी भारी हैं। सब किनारे लग जाएंगे, देखिएगा आप, सब किनारे लग जाएंगे। ये कांवड़ यात्रा पर पूछूंगा तो तकलीफ में आ जाओगे। हाँ, बता दो। 2012 से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, एक दिन हेमंत जी का आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इन्होंने बताया कि वर्टिकल डाउनफॉल है बीएसपी का। सर, मैं 1 इंच वोट नहीं बढ़ा, और थोड़ा सा वृद्धि हुई थी तो 2019 में, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी साथ आई थी। ऐसा हेमंत जी का क्लेम है। अब हेमंत जी कह सकते हैं, पत्रकार हैं, वो कह सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं। थैंक यू सर। लेकिन एक बात सुन तो लीजिए। अरे क्या सुन ले? अरे सुन लीजिए आप, सवाल की पीडीए में तो PND पोस्टर है, ये कहाँ है? ये तो है ही नहीं, कहीं है, पूछिए तो। ये तो है नहीं, ये माने है क्या? ये माने है क्या? ये सुनील साजन बता दे, ये माने है क्या? उनसे कुछ ये माने तो अल्पसंख्यक थोड़ी होता है, ये माने तो कुछ और ही होता है। 5 चीज बताएंगे। ये माने अगड़ा भी हो सकता है, ये माने आम आदमी भी हो सकता है, ये माने आदिवासी भी हो सकता है, आदिवासी होता है, आदि तो मुसलमान है क्या? आधी आबादी भी होता है। सर ये समझ लीजिए, पहले मैं मोटी बात कह रहा हूँ, भरमा लिए इस बार। मुसलमान 21% है, हल्के में मत लीजिएगा। ये आधी आबादी पाती आबादी करते रहिएगा, मुसलमान ठेंगा दिखा देगा। किसको? इन्हीं को। जो जाएगा कहां मुसलमान? जाएगा बसपा में जाएगा। अच्छा। 20% दलित, 21% मुसलमान। अब ये ना कहना कि सरकार में आ जाएंगे। सरकार में भी आ जाएंगे। अच्छा, तब ठीक है, सरकार में भी आ जाएंगे। अगर यही हालत रही इन लोगों की तो ठीक। अरुण राजभर